नमस्कार। तो सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है वो सभी को सक्सेस मिले, सभी की मेहनत जो है वो रंग लाए, उन सभी को उनकी मेहनत का जो है वो फल मिले। तो यही उम्मीद करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं HPGK का सेक्शन। देखिए, अभी बहुत सारी पोस्टें इस साल निकलेंगी, तो अलग अलग पोस्टों के लिए जो है अलग अलग सीरीज चलाई जाएगी जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। 78 से हम स्टार्ट करते हैं। 78 में पूछा गया है परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर जब जनसंख्या पूछा गया है तो भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या का शेयर है वो है 0.57%। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन अभी बहुत बार एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी। 2011 का जब सेंसस हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो थी 68.65 लाख। और मेल पॉपुलेशन कितनी थी? मेल पॉपुलेशन थी 34.82 लाख। और फीमेल पॉपुलेशन कितनी थी? फीमेल पॉपुलेशन थी 33.83 लाख। तो ये थी मेल और फीमेल पॉपुलेशन, ये भी आपको साथ में याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी वो भी याद रखनी है। कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में ऐसा पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आपको बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अगर इन टर्म ऑफ एरिया देखें तो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक ही विधानसभा की सीट है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। तो ऑब्वियसली जब एक ही यहाँ पर सीट है और पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करती है वो सीट, तो सबसे लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट भी वही होगी। अगर हम लाहौल स्पीति का एरिया देखेंगे कि कितना है तो वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। पूरे हिमाचल का ये 24.86% जो है वो कवर करता है। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। अभी तक आपको ये सब चीज़ें याद भी हो गई होंगी क्योंकि हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। कांगड़ा में कितनी है? सबसे अधिक 15 है कांगड़ा में। कांगड़ा के बाद सबसे कम है लाहौल स्पीति में, एक सीट है, और किन्नौर में भी एक ही सीट है। और उसके बाद अगर मंडी में देखेंगे तो मंडी में जो है वो 10 सीटें हैं, मंडी दूसरे नंबर पर आता है। और शिमला में जो है वो 8 सीटें हैं। उसी हिसाब से एक एग्जाम में कुल्लू की सीट्स पूछी गई थी, तो कुल्लू में जो है वो 4 सीट्स हैं। 4 सीट्स, बिलासपुर में भी 4 ही सीट्स हैं, चंबा में 5 सीट्स हैं, हमीरपुर में भी 5 हैं, सिरमौर में भी 5 हैं, और सोलन में भी 5 हैं, और ऊना में भी 5 हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट आपको पता चल गए। अब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर पूछते हैं विच माउंटेन पास कनेक्ट कांगड़ा एंड भरमौर। तो कौन सा पहाड़ी दर्रा ऐसा है जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है? तो कांगड़ा को भरमौर से जो जोड़ता है वो कौन सा माउंटेन पास है? एक तो सिंगूर पास है, एक इंद्रहार पास है। ये दोनों ही जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ते हैं। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसका बोथ ए एंड बी सही आंसर है, तो इनको अलग अलग करके भी याद रखिएगा कि सिंगूर पास किसको किससे जोड़ता है, इंद्रहार पास जो है वो किसको किससे जोड़ता है। अब ऐसे दर्रे कौन कौन से हैं जो चंबा को जो है वो अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं? जैसे कि साच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है, दराती दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है, पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से जोड़ता है, कालीचू दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, या फिर लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है। तो ये सब दर्रे आपको साथ में याद रखने हैं। बाकी आप कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताइए कि तेलंग पास जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है। तेलंग पास का आपको कमेंट करके बताना है। अभी तेलंग पास की बात हुई तो एक और दर्रा है, वारू दर्रा। वारू दर्रा जो है वो चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। ये क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ से देखो, एलाइड, NTHS या फिर HPSSC का कोई एग्जाम है, इन सभी की प्रिपरेशन आपकी होती है। उनके लिए कोई स्पेशल मटेरियल तो नहीं आएगा, क्वेश्चंस यही होंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, टफ करके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो है वो क्वेश्चंस याद रखने हैं, एग्जैक्टली डाटा याद रखना है। 81 क्वेश्चन में पूछा गया है लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लुनानी ठंडे पानी का स्रोत जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो लुनानी ठंडे पानी का स्रोत है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये कांगड़ा में स्थित है, ये आपको बात पता चल गई। कांगड़ा में जो है वो और कौन कौन से स्थित है? देखो, कांगड़ा में एक और इम्पोर्टेंट पानी का चश्मा पड़ता है जिसका नाम है सलोल। तो सलोल आपने याद रखना है। मंडी के पूछे जाते हैं, मंडी के नहीं, कुल्लू के पूछे जाते हैं। कुल्लू में राहला वाटरफॉल है। राहला वाटरफॉल मनाली में है एग्जैक्टली। जोगनी वाटरफॉल ये भी मनाली के इसमें भी है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ा। और डिस्ट्रिक्ट चंबा का पूछा जाता है धांचो वाटरफॉल।
तो धांचो वाटरफॉल याद रखना है, कालिका कुंड आपको याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है। बाकी चैडविक फॉल कई बार पूछा गया है परंतु आसान है तो सभी को याद रहता है कि ये शिमला के समरील में पड़ता है। तो एक और पूछा गया है भागसू नाग। भागसू नाग कहाँ पर है? देखो भागसू नाग जो है ये है धर्मशाला में, धर्मशाला के मैक्लोडगंज के पास ही ये स्थित है। तो ये सब आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच क्रिकेटर ऑफ हिमाचल प्रदेश मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्टेइंग एट द बैटिंग क्रीज फॉर 1017 मिनट। तो ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के किस क्रिकेटर ने 1017 मिनट के लिए जो है वो बैटिंग क्रीज पर रुक कर एक विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया था? तो ये बनाया था राजीव नैयर ने। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजीव नैयर के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था 1017 मिनट तक क्रीज पर रुककर। अगर आप राजीव नैयर के बारे में जानेंगे तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में कि इनको परशुराम अवार्ड कब दिया गया है। 1997 में इनको परशुराम अवार्ड दिया गया। एक और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनता है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से खेल से संबंधित है। अब ये दो क्वेश्चन आपको पता चल गए। इनके बारे में एक और क्वेश्चन याद रखिए कि राजीव नैयर जो था वो क्रिकेटर थे एक, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो ये चंबा के क्रिकेटर थे और इनको परशुराम अवार्ड 1997 में दिया गया था। तो ये सब क्वेश्चंस आपको इनसे रिलेटेड पता चले। बाकी परशुराम अवार्ड की बात हमने कल भी की थी कि 1987 में सबसे पहली बार परशुराम अवार्ड जो था वो सुमन रावत को दिया गया था। तो ये आप याद रखिए कि सबसे पहली बार परशुराम अवार्ड किसको दिया गया था और कब दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर होगा तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये हमीरपुर में पड़ती है। हमीरपुर, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब हमीरपुर में पड़ती है आपकी कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। और भी हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें अर्नी यूनिवर्सिटी आ जाता है। अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा में पड़ती है। एपीजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है? शिमला में पड़ती है। बहारा यूनिवर्सिटी वाकना घाट में पड़ती है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का तो आपको पता चल गया कि ये हमीरपुर में पड़ती है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में पड़ती है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है, तो वो पालमपुर में पड़ती है। मानव भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सोलन में पड़ती है मानव भारती यूनिवर्सिटी। जेपी यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है, तो जेपी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है और एग्जैक्टली ये वाकना घाट में पड़ती है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 93 में पूछा गया है विच इज़ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सीधा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। अभी ये क्वेश्चन जो है हमने एक बार डिस्कस भी किया था जब प्रोजेक्ट हुए थे। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसकी कौन सी है? धौला सीधा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो इसको है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ये इसको जो है एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ और भी जानेंगे तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये कितने मेगावाट का है। ये 66 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ये बनाया जा रहा है। और एक और बात जो आपको धौला सीधा प्रोजेक्ट के बारे में याद रखनी है कि इससे जो है 304 मिलियन यूनिट विद्युत जो है वो उत्पाद की जाएगी। इनके 304 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी और यहाँ से जो है वो प्रति वर्ष जो है 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होने से पर्यावरण संरक्षण में भी हेल्प मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट जो है ये 40 वर्षों के लिए जो है वो 461 करोड़ रुपए की निःशुल्क विद्युत आपूर्ति जो है वो हिमाचल को देगा। 40 वर्षों के लिए देगा, 461 करोड़ रुपए की देगा और निःशुल्क देगा। आगे हमीरपुर में बन रहा है ये तो आपको पता ही चल गया। ये सब बेसिक बातें हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। उस दिन हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट पढ़े थे? रेणुकाजी बांध प्रोजेक्ट पढ़ा था जो 40 मेगावाट का है। सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट पढ़ा था जो 111 मेगावाट का है। एक हमने लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट पढ़ा था जो 210 मेगावाट का है। तो ये सब प्रोजेक्ट जो था उस दिन हमने डिटेल से पढ़े थे। होपफुली आपने वीडियो देखी होगी। 94 में पूछते हैं इन विच ईयर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो कब आरंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रोजेक्ट ऑप्शन बी 1999 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। 1999 और 2000 में ये स्टार्ट किया गया था। फिलहाल देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में आप इतना ही याद रखिए कि ये कब योजना जो था लॉन्च की गई थी, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे 95 में क्या पूछते हैं? सांद एंड साबू आर दी फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सांद और साबू जो है वो कहाँ के फोक डांसेज हैं? मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार हमने रिवाइज किया है। तो ये लाहौल स्पीति के फोक डांसेज हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एलाइड में पूछ जाते थे, परंतु अब कमीशन भी पूछ रहा है, HPSSC भी पूछ रहा है। तो एक दो आपको पता चल गया। सांद और साबू कहाँ के? किन्नौर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किन्नौर का एक तो राक्षस नृत्य पूछा जाता है, कयांग पूछा जाता है, बाक्यांग पूछा जाता है, जापरो पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि किन्नौर के कौन कौन से हैं।
किन्नौर के अलावा और एक अभी जो एग्जाम में पूछा गया था वो बुराह पूछा गया था। तो बुराह कहाँ का है, ये सिरमौर का है। कथड़ी पूछा गया था, कथड़ी कहाँ का है, कथड़ी जो है वो कुल्लू का है। तो ये तो रिसेंटली पूछे गए थे। परंतु झांझर, हाँ झांझर भी एक है, तो झांझर कहाँ का है, ये चंबा का है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये बेसिक से डांसेस हैं जो आपको वैसे ही याद होने चाहिए टिप्स में, एग्जाम में पूछें चाहे ना पूछें। आगे पूछते हैं, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो गोची त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है। अब एग्जैक्टली जब प्लेसेस दिए गए हैं तब आपको एग्जैक्टली याद भी होना चाहिए कि ये कहाँ पर मनाया जाता है। देखो ये जो है ये केलोंग में मनाया जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फेयर और फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, देखो एक हालदा फेस्टिवल है, हालदा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ये तो दो बहुत बार पूछे गए हैं। फुलैच त्यौहार पूछा जाता है, फुलैच त्यौहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, किन्नौर का फुलैच त्यौहार याद रखिए। सूही मेला कहाँ पर लगता है, सूही मेला चंबा में लगता है। सारी मेला कहाँ पर लगता है, सारी मेला जो है वो अर्की में लगता है। सुलिनी मेला सोलन में लगता है। बाबा बालकनाथ मेला हमीरपुर में लगता है, और हमीर त्यौहार जो है ये भी हमीरपुर में लगता है। गसोता त्यौहार जो है ये भी हमीरपुर में ही लगता है। नलवाड़ी कहाँ पर लगता है, नलवाड़ी बिलासपुर में मनाई जाती है फेमसली। तो नलवाड़ी के बारे में मैंने आपको कल पूछा भी था क्वेश्चन आपसे कि ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये 1889 में स्टार्ट करवाई गई थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, फेमस रेवोल्यूशनरी राइटर श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो यशपाल शर्मा की अगर हम बात करें तो मैंने कई बार बताया है कि यशपाल शर्मा जो है वो हमीरपुर से संबंधित हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये हमीरपुर से संबंधित हैं श्री यशपाल शर्मा, तो इनके बारे में भी एक तो यही क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एग्जैक्टली यशपाल जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये एग्जैक्टली हमीरपुर के भूमपल से संबंध रखते हैं, और ये एक राइटर थे। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था विप्लव। तो विप्लव मैगजीन इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी और हिंदी में स्टार्ट की गई थी, और इसका उर्दू वर्जन भी इन्होंने निकाला था जिसका नाम था बाकी। तो ये इनकी मैगजीन के बारे में याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ लेगा अगर HPSSC में नहीं पूछे गए, NT का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यशपाल शर्मा का नाम देखकर फटाफट सिरमौर कर देते हैं क्योंकि उनको ध्यान रहता है यशवंत सिंह परमार का। तो यशवंत सिंह परमार का ध्यान रखिएगा कि वो तो पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के, और वो जो था वो सिरमौर से संबंध रखते थे। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक एक नंबर कटवा देती हैं आपका। आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तो हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया है, अब कितनी बार इसको पढ़ेंगे, अब तो याद भी हो गया होगा आपको। तो सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो है रेणुका लेक, ऑप्शन सी सही आंसर है। कई बार आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी। तो गोविंद सागर झील सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। अभी कल हमने पढ़ा था कि किस डैम को महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से जाना जाता है। पोंग डैम का नाम याद रखिएगा। पोंग डैम जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो वो पोंग डैम के बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो ये सब आपको पता चला लेक्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि स्रिंगटिंगू लेक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है स्रिंगटिंगू लेक। आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, अगर अभी तक टेलीग्राम पर भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप कुछ इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 12,000 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं, तो इजीली आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्यूजीज आपको मिल जाएंगे, तो वो सब टेलीग्राम पर अवेलेबल है। 54 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फेमस पर्सनैलिटी भागमल सोहता बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व भागमल सोहता हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो किस जिले से संबंधित है भागमल सोहता, आपको पता होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से संबंधित है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। अभी शिमला से संबंधित है भागमल सोहता। अच्छा, इनके बारे में और भी आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में रह चुके हैं। 1922 में इन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इसीलिए ये फेमस हैं। और ये फाउंडर मेंबर भी थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के। और जब धामी गोलीकांड हुआ था तब ये अरेस्ट भी हुए थे। कब हुआ था धामी गोलीकांड? 1939 में जो था वो धामी गोलीकांड हुआ था। तो एग्जैक्टली ये धामी गोलीकांड से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा अरेस्ट हो गए थे 1939 में। धामी गोलीकांड जो था वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। उससे पहले जो था वो 13 जुलाई 1939 को जो था वो शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल की एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो था वो भागमल सोहता ने की थी। तो फिर भागमल सोहता उसके बाद धामी के लिए रवाना हुए थे, परंतु इनको घनाटी में ही जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब आप इनके बारे में याद रखिए।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।